बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप लोगों ने बहुत लाइक किया हमारे बिग फाइनेंशियल अपडेट के इनिशिएटिव को, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब इसको वीकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें आपको हर वीक में होने वाले फाइनेंशियल मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली सारी इवेंट्स को कवर करेंगे और उससे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। रियल और सीक्रेट गेम प्लान क्या चल रहा है बिग मनी का वो भी डिस्कस करेंगे। और हर इंस्ट्रूमेंट के, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, डॉलर हो, बिटकॉइन हो, स्टॉक मार्केट हो, सबके लेवल्स भी डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा और प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि कुछ एक अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थंबनेल कैसा लगा ये भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा इवेंट क्या है? सबसे बड़ा इवेंट अब हम कवर क्या क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हमारी जो कवरेज होगी वो होगी स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट को ही कवर करेंगे, सिर्फ गोल्ड को करेंगे, सिल्वर को करेंगे, ऑयल को करेंगे और क्रिप्टो को भी करेंगे और इसके अलावा यूएसडी आईएनआर को भी कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुए लास्ट एक वीक में दोस्तों? 27 फ्राइडे टू फ्राइडे का हम कवर किया करेंगे। तो यूएस और ईरान का वॉर जो है वो कंटिन्यू रहा है। सबसे बड़ी इवेंट क्या है इसके अंदर कि ईरान गिव अप करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। अभी अभी ट्रम्प साहब का ट्वीट आया कि उनको चाहिए फुल सरेंडर। फुल सरेंडर मतलब ईरान हार माने और गिव अप करे, और ईरान का ऐसा नेचर नहीं है। ईरान इज ऑल्सो अ वेरी सॉलिड प्लेयर यू कैन से, और अ वेरी सॉलिड कंट्री। इतनी आसानी से वो लोग हार मानने वाले नहीं, और मेरा पर्सनल व्यू है ऐसे किसी को हार माननी भी नहीं चाहिए कि ऐसे सरेंडर करने वाली और वो वाली बात है। तो उसी वजह से जो है फॉल आउट आ रहा है और चीज़ों का क्या दिक्कत हो रहा है, ये सब हो क्यों रहा है उसको समझते हैं। सीक्रेट गेम प्लान क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो चल रहा है ना उसको देख करके मैं अपने इसी चैनल पे जो बाकी वीडियोस डले हैं आपने देखे भी होंगे, साफ साफ मैंने बताया था कि इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने की पूरी कोशिश की जा रही कि वॉर लंबी खींचे। क्यों? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, वॉर को लंबी खींचने के साथ साथ क्या किया गया है? एनर्जी को कंट्रोल किया गया है। एनर्जी यानी मेनली ऑयल। क्यों और किसके थ्रू? आप ध्यान दीजिए, रशिया, ये मैंने पीछे एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें भी कवर किया था, बट किसी का मिस हुआ हो तो उसके लिए, इन्होंने सबसे पहले बोला रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, सबके साथ डील करी और हर डील के अंदर एक कंडीशन थी कि रशिया से आप एनर्जी नहीं लोगे। यानी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल इनका डायरेक्ट, मतलब किससे कौन बाय करेगा, सेल करेगा, कंट्रोल यूएसए के पास होना चाहिए। वो क्यों, उसका गेम प्लान भी आपको बताऊंगा। रशिया को इस तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, वेनेजुएला पे अटैक करके उनके ऑयल फील्ड्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अभी कौन चला रहा होगा उसके ऑयल फील्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। अब कंट्रोल जो है कंट्री के ऊपर इस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉटेवर वो यूएस का है। अब ईरान पे अटैक आ गया, यानी अगेन ईरान के क्या यूएसपी है? ऑयल। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी तरीके से यूएस के कंट्रोल में ऑयल आ चुका है और धीरे धीरे और भी आ रहा है। ये सब क्यों हुआ? उसका मेन रीजन, चाइना ने बेचनी शुरू कर दी थी यूएस का डेट, यूएस की ट्रेजरीज, और उन्होंने साथ में एक और काम किया था कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसका एक्सपोर्ट, उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल शुरू कर दिया था कि भाई हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे किसी कंट्री को। 80 to 90% वर्ल्ड का सप्लाई जो आता है रेयर अर्थ मेटल्स का, जो कि फ़ोन में, कैमरा में, हर चीज़ के अंदर, वॉचेस में रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, यूएस ने कहा आप उस पर कंट्रोल करोगे तो मैं इस पर कंट्रोल करके आपको टेबल पे ले आऊँगा। सो पॉइंट क्या हुआ, अब चाइना के ऊपर सीधा सीधा ये एक डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट अटैक कि भैया ठीक है, आप अगर कोई भी चीज़ वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हो तो वो या तो पानी के जहाज से करोगे या फिर हवाई जहाज से करोगे, उसके लिए भी फ्यूल चाहिए आपको, अपने यहाँ पे कंजम्पशन के लिए भी फ्यूल चाहिए, ऑयल चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो मेरे कंट्रोल में है। तो धीरे धीरे होगा क्या, दोबारा से चाइना वापस से टेबल पे आएगा। ये यूएस की सोच है, ताकि वो दोबारा से इससे नेगोशिएट करे, रेयर अर्थ मेटल्स के कंट्रोल जो है एक्सपोर्ट पे वो कंट्रोल हटाए, प्लस यूएस की जो ट्रेजरीज वो बेच रहे थे तो अब यूएस उनको वापस फेवरेबल रेट्स पे ट्रेजरीज बेचे, ताकि जो डॉलर की जो डोमिनेशन थी उसको वापस से उसको जो खत्म हो रही थी डोमिनेशन, उसको वापस से रीसेट करके डोमिनेशन को कंटिन्यू किया जाए। ये पूरा गेम प्लान चल रहा है पूरी की पूरी इस वॉर का। इस बात को समझने की जरूरत है, और ये तब तक वॉर चलती रहेगी जब तक चाइना टेबल पे
नहीं आता। इनकी जिस दिन नेगोशिएशन हो गई, ईरान से कोई लड़ाई नहीं है। ईरान एक समझ सकते हैं आपकी एक बीच में ज़बरदस्ती की एक कैजुअलिटी बेचारा फंस गया है। जब तक यूएस और चाइना की डील आपस में नहीं होती ठीक तरीके से और फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं बनता, तब तक ईरान के ऊपर ये कंटिन्यू रहेगा इनका अटैक, और ये वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग रहेगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे का क्या है सीन। अब इस वॉर की वजह से क्या होगा दोस्तों कि ऑयल के प्राइसेस राइज करेंगे, इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेंगी, करेंसी हमारी वीक होगी, इक्विटीज के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉल होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब इन चीजों को अलग अलग हम देखते हैं लास्ट एक वीक में क्या हुआ। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई की अनसर्टेनिटी जरूर है। इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है कि इंपोर्ट, जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ेगा, और वो जो कि हमारी ग्रोथ के लिए नेगेटिव है। अब रिलीफ के पॉइंट्स क्या क्या है वो भी बताया तो यूएस ने रिलैक्स कर दिया है कि रशिया से हमारे को उन्होंने मना कर रखा था कि भैया आप इंपोर्ट जो है नहीं करा सकते, लेकिन अब 30 डेज के लिए रिलैक्सेशन यूएस ने अभी बोला है, आज ही की बात है। ईरान ने इंडियन ऑयल कंपनीज के जो इंपोर्ट्स हैं वो उसने भी बोला है कि हम नहीं रोकेंगे, हमारी जो स्ट्रेट है वो वहाँ से, बाकी यूएस और इजराइल को अलाउड नहीं है ऑयल निकालना, लेकिन ये लोग लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने भी एश्योर कर दिया कि भाई हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई रैशनिंग नहीं होगी, आपको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, तो वहाँ डरने वाली बात नहीं। आते हैं चार्ट पे। ये WTI क्रूड का जो चार्ट है पिछले एक वीक का अगर आप देखेंगे, लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ही इसका आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ क्लियरली अपसाइड मोमेंटम है। अब इसके लेवल डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड करते हैं तो बहुत ही पैराबोलिक मूव इस समय चल रहा है। यहाँ पे 8187 का रेट आ चुका था जब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है और लेवल्स बताए हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं दोस्तों। ये जो नीचे के लेवल्स हैं ये सपोर्ट के हैं, 7771, 7315, 6974 और 6589। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है? 8342, 8756, 9011 और 9649। ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माफ कीजिएगा। तो ये आप लोग को आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं लेवल्स। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। जनरली गोल्ड और सिल्वर को माना जाता है एक सेफ हेवन, और सेफ हेवन होता है जहाँ पे आपको लगता है कि भैया रिस्क फ्री एसेट है, लड़ाई चल रही है तो मैं पैसा ऐसे एसेट्स में डालूं जिसके गिरने का डर ना हो, अगर वॉर रुक भी जाए तो ज़्यादा ना गिरे। तो गोल्ड और सिल्वर इस तरह के एसेट्स माने जाते हैं। और वहाँ पे क्या गेम चल रहा है? वहाँ पे कुछ अलग गेम चल रहा है। वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ डिमांड आ रही है, आनी चाहिए, बिल्कुल। जैसी वॉर हुई स्पाइक आया, गोल्ड में भी सिल्वर में भी लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग सी दिख रही है यहाँ पे। ये डिप क्यों आया? क्या कोई इस वॉर की एज एन अपॉर्चुनिटी देख करके एग्जिट कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है? यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि अगर वॉर ने प्रोलॉन्ग होना है, लंबा खिंचना है, तो यहाँ पर लेवल्स थोड़ा सा माफ कीजिएगा कंटिन्यू रहने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से पहले ही दिन बस चला, उसके बाद देखिए डिप अच्छा खासा लिया, प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पे साइडवेज चला गया। गोल्ड भी और सिल्वर भी। ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये डॉलर वाले चार्ट्स। तो अब होगा क्या? ये जो रेंज यहाँ पे बन रही है ना दोस्तों, ये बड़ी क्रूशियल रही। इसके लेवल्स मैंने यहाँ पे अगली स्लाइड में गोल्ड के और सिल्वर के शेयर किए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो लेवल्स इन पर्टिकुलरली इसके अंदर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और अब देखिए जो पर्टिकुलरली ये लेवल्स है, दिस लेवल और ये वाला जो लेवल है, इन दोनों के ब्रेकआउट के ऊपर ही कोई बड़ा मूव आना चाहिए। और अगर बीच में मुझे और कोई दो इंपॉर्टेंट लेवल आइडेंटिफाई करने जो थोड़े पास के हो, तो वो ये वाला लेवल है 1,70,000 का और नीचे 1,49,000 का। ये इसके ऊपर के जितने लेवल्स है, ये जो ग्रीन डॉट है ये करंट प्राइस है, इसके ऊपर के जितने लेवल्स है ये सारे रेजिस्टेंस के 1,64,80,50 और 1,700,69 और 1,725,24 और 1,83,578, ये सारी रेजिस्टेंसेज हैं। और ये नीचे जो है मैंने सपोर्ट के लेवल्स मार्क किए हैं 1,57,942, 1,499,59, 1,38,643। तो ये गोल्ड के लेवल्स हो गए दोस्तों। आप जरूर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप आप लोग के काम आएंगे। और सिल्वर के लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कौन से ज़्यादा क्रूशियल लेवल्स हैं?
ये हमारा करंट प्राइस चल रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग वीडियो। ऊपर के सारे रेजिस्टेंसेस है और नीचे सपोर्ट के लेवल्स है। क्रूशियल लेवल दो हैं, 265 के 247 के, ये दो ज़्यादा क्रूशियल हैं इन पर्टिकुलर, क्योंकि पास के हैं। ये थोड़ा दूर का है 237 के। ऊपर रेजिस्टेंसेस जो हैं 282 के 294 के 304 के 315 के 330 के। तो ये सिल्वर के लेवल्स हो गए दोस्तों। अब क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो में पहले करेक्शन आ गई थी, बाजार वर्ल्ड मार्केट में आने से पहले क्रिप्टो में पहले ही आ गई, लेकिन 60K का जोन उन्होंने होल्ड किया। लग रहा था कि थोड़ा एक्यूमुलेशन चल रही है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे जब तक रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी एक्ट करके पास होना है, जिसको बैंक्स वहाँ के थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं। और बैंक्स जो कह रहे हैं कि भाई जो स्टेबल कॉइन्स है उनके ऊपर यील्ड नहीं होनी चाहिए, और ये लोग जो क्रिप्टो वाले हैं वो यील्ड देना चाहते हैं। यील्ड का मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए आप। बैंक्स को लगता है भाई हमारे लिए डायरेक्ट थ्रेट हो जाएगी। तो वो एक इशू है बहुत बड़ा। अगर और जो भी मार्केट स्ट्रक्चर एक्ट भी इसको बोला जाता है, उसमें क्या है कि थोड़ा सा इसकी मैनिपुलेशन जो होती है एक्सचेंजेस के द्वारा या दूसरे प्लेयर्स के द्वारा, उसके ऊपर भी कंट्रोल आएगा। ये दो चीज़ें जैसी हटती हैं तो फिर फॉरेन आपका जो पेंशन फंड्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ फंड्स ऐसा बोल रहे हैं कि फिर वो क्रिप्टो में आने के लिए रेडी हो जाएगा। पर्टिकुलरली बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, उन लोग को भी एक एनेबलिंग मिल जाएगा, खास तौर से जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो एक अच्छा लिक्विडिटी आएगी। लेकिन जब तक वो लिक्विडिटी नहीं आती तब तक जो है एक यहाँ पे अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा, और बिटकॉइन जो है वोलेटाइल तरीके से बिहेव करेगा, जो कि इसका जनरल नेचर भी है। जब जब न्यूज़ आएगी कि भैया ये पास होने वाला है तो ये भागेगा, जब जब न्यूज़ नहीं आएगी तो दिक्कत रहेगी। अब देखिए लेवल जो क्रूशियल है इसका वो 74,000 का है, रेजिस्टेंस बना हुआ है इस समय। वो पहले भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उससे पहले भी कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेके भी इसी के आसपास से गया, तो और पीछे भी ज़्यादा दूर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 74,000 जो था किसी ज़माने में, तो वो अच्छी रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है वो एक 65K के आसपास है, एक 63K के आसपास है, और एक 59,000 के आसपास है। ऊपर जब तक 74K नहीं तोड़ता, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को कंटिन्यू रहेगी। 74K के ऊपर सस्टेन करेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा इसके लिए। अब यूएसडी आईएनआर दोस्तों, जब भी अभी हमने बात करी कि डॉलर स्ट्रेंथन होता है, जब भी ऐसी माहौल बनता है तो फिर डॉलर और रुपया जो है वीक होगा, और उसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारा जो इन्फ्लेशन जो है वो इंपोर्ट होगा और इक्विटीज के ऊपर प्रेशर आएगा। ये चार्ट देख लीजिए, ये भी पिछले एक वीक का, और लगातार डॉलर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और रुपया वीक होता चला जा रहा है। इसके भी लेवल्स में आप लोग को बता देता हूं, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। जो क्रूशियल लेवल है इसका, सबसे क्रूशियल डॉलर का जो ये लेवल है वो 92.01 और 92.40, ये दो बड़े लेवल्स हैं। अभी क्लोज जो चल रहा है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर 91.88 का है, सपोर्ट का है 91.70, 91.44, 91.22, 90.94 और 90.67। ये भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यूएसडी आईएनआर के करंट इमीडिएट फ्यूचर के लेवल्स हैं ये। बॉन्ड यील्ड्स में भी स्पाइक कंटिन्यूड है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी लगातार जो है खासतौर से पिछले कुछ पीरियड से यहाँ पे ऊपर का ही काम चल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं जब पैसा बॉन्ड्स के अंदर जाता है। बॉन्ड्स के अंदर जाना मतलब लोग गवर्नमेंट ट्रेजरीज में पैसा डाल रहे हैं, इक्विटीज से निकालेंगे और वहां डालेंगे। तो तीन चीजें बढ़ती हैं, गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड्स। अब हमारी इक्विटी मार्केट की क्या आउटलुक है दोस्तों। एफआईज की सेलिंग लगातार जारी है। फर्दर डाउन साइड में आप लोग को बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है जब तक डीएस्केलेशन नहीं होती। रिलीफ रैली तभी आएगी जब डीएस्केलेशन होगा, तब तक कुछ कहना जो है वो मुश्किल है। एफआईज का ये आज की पोजीशन 6 मार्च, आज मार्केट बंद होने के बाद जो डेटा आया, अभी थोड़ी देर पहले आया, इसमें जो आज भी एफआईज आप चेक कर सकते हो, ये आज की बाइंग सेलिंग का उनका डेटा है। आज भी सेलिंग करके गए, बियरिश पोजीशन बना के गए। प्रोज का भी सेम है, और इनकी नेट पोजीशन भी आप देखेंगे कॉल्स वगैरह में अच्छी बेची हुई है एफआईज और प्रोज दोनों ने। ये नेट पोजीशन है, टोटल क्या कैरीड है। पुट भी अच्छी क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं, आज भी बाय करके गए, यानी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा और उन्होंने साथ में इंडेक्स कॉल भी बेची और साथ में पुट भी बाय करी और स्टॉक फ्यूचर भी, यानी चौतरफा बियरिश चल रहे हैं एफआईज। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी बता देता हूं दोस्तों। निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आप चेक कीजिए। यहां पे
यहाँ पे जो लेवल्स हैं 760 का रेजिस्टेंस का लेवल है, 600 का रेजिस्टेंस का लेवल है, 526 का लेवल जो है वो भी अब एक रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग जो आई है हमारी 24469 की आई है। एक लेवल हमारा जो है सपोर्ट का वो 400 के आसपास का भी है, फिर 357 से लेकर के 300 तक की भी एक रेंज है। अगर इसके नीचे निकले तो आपको फिर 100 से 150 के बीच का एक छोटा सा वहां पे एक टेक्निकल सपोर्ट है, फिर अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 23,800 का है। तो ये लेवल्स हैं दोस्तों निफ्टी के अगले वीक के लिए। और अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मार्केट इस समय सेल ऑन राइज मोड में दिखाई दे रही है, तो हमें भी वही अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती हुई दिखती। और मुझे इजीली इतनी क्लैरिटी आती हुई दिखती नहीं कि वॉर खत्म हो रही है। फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, कैश को थोड़ा रेडी रख के चले। वोलेटिलिटी सेटल हो जाए तो ट्रांचेस के अंदर स्टैगर करके थोड़ा थोड़ा करके डिप्लॉय करें अच्छे शेयर्स के अंदर। निफ्टी 50 के पर्टिकुलरली स्टॉक्स में अभी कैपिटल को प्रिजर्व करना जो है वो ज़्यादा बेटर है। लेवल टूटने पे शॉर्ट के ट्रेड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं इस समय। और फिर भी जो भी ट्रेड करें उनमें क्वांटिटी कम रखें, लिवरेज मिनिमम से मिनिमम रखें। अगर कोई ट्रेड आपका हेज नहीं है, मैं लगातार बोलता आ रहा हूं, एक महीने से ऊपर हो गया कि भैया हेज करके चलो अगर कोई भी लॉन्ग है। और 25,400 के नीचे साफ बोला था बार बार वीडियोस में कि भैया लॉन्ग से निकल जाना, पहले ही बता दिया था कि इस लेवल के नीचे जिस दिन क्लोजिंग दिखे तो निकल जाना। आज देखिए आप क्या आ चुकी है सिचुएशन। और पैनिक डेज में बाय सिर्फ उसी को करना है जो बहुत 5 साल 10 साल के लिए पोजीशन देख रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत कम क्वांटिटी अभी, क्योंकि अभी लगता है लेवल्स और नीचे के आ सकते हैं जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई कंटिन्यू रहता है तो फिर शिफ्ट टू सेफ एसेट्स कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन गोल्ड सिल्वर पे लेवल्स क्रॉस हो तभी बाय करना सही है, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा साइडवेज चला गया है न्यूज़ के बाद, जैसे अभी हमने चार्ट के अंदर डिस्कस किया। कूल ऑफ होगा तो बाउंस फिर पॉसिबल है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। तो अभी वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहने का चांस है, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों व्यू यही है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव है, लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। जैसे ट्रम्प साहब ने आज भी बोल दिया कि भैया हम तो फुल सरेंडर चाहिए हमारे को। दैट मीन्स ही इज़ नॉट इन अ मूड कि कोई यहाँ पे ट्रूस हो या पीस आए। कारण क्या है आपको शुरू की स्लाइड्स में मैंने बता दिया, जब तक यूएस और चाइना साथ में बैठ करके अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं करते, जो प्रॉब्लम चल रही है उनको ख़त्म नहीं करते, तब तक ये वॉर कंटिन्यू रह सकती है और इसका भुगतान सारे वर्ल्ड को करना पड़ेगा। तब तक हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या लेवल्स हैं, सारी चीज़ों के मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये इनिशिएटिव कंटिन्यू रहने वाला है ऑन अ वीकली बेसिस। और एफआईज की क्या पोजीशन डेली बेसिस पे है वो भी हमारे इसी चैनल पे डेली वीडियो आता रहेगा। तो जरूर जो लोग नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो लोग पुराने हैं आप देखते आ रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स को कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस वीकेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।